नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा चैनल फार्मिंग नॉलेज हर तरह के फार्मिंग के संबंधी जानकारी आपको देने के लिए तत्पर रहता है। तो इस क्रम में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग में एक बहुत अच्छा टॉपिक हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, कड़कनाथ की पालन कैसे करें। कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग हम किस तरह से करें, उसी के बारे में जानकारी हम आपको शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ ज्ञान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हम इस तरह के वीडियो प्रत्येक दिन आपके लिए देते रहते हैं, जिससे थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हो सके तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग का बात ही जुदा है, बात ही अलग है इस कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग का। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यह काले मुर्गे की गुण है कि यह आसानी से आपको उपलब्ध नहीं होता है। इसका पालन अपने देश के कुछ ही हिस्सों में किया जाता है। अभी भी सारे स्टेट में, सारे राज्यों में इसका पालन का आरंभ नहीं किया गया है। दोस्तों, आजकल यह कड़कनाथ मुर्गा लोगों के बिजनेस करने का शानदार जरिया बन चुका है। अगर आपके पास 1000, मात्र 1000 काले मुर्गे हैं, यानी कड़कनाथ मुर्गे हैं, तो आप 10 लाख तक की कमाई बहुत ही आराम से कुछ दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, इसका गुण इस तरह का है दोस्तों कि आप 1000 मुर्गे से 10 लाख तक की कमाई बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम दिनों में कर सकते हैं। कड़कनाथ चिकन प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ब्रीड है। इसका जो उत्पत्ति हुआ, यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जगह झाबुआ जिला है, वहाँ की यह ब्रीड है। दोस्तों, अब धीरे धीरे अनेक राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और हो सकता है आपको पता ही होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस कड़कनाथ मुर्गे का पालन 2020 में शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, तो हम क्यों नहीं करें, आप क्यों नहीं करें। बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता है। हम सारे लोगों को सरकारी जॉब कहाँ से मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण या किसी भी कारण से लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं कि जॉब आप मांगिए नहीं, नौकरी मांगिए नहीं, दूसरे को नौकरी देने वाला बनिए। तो हम अगर एक पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत कम से कम 8-10 लोगों को तो उस फॉर्म में हम जॉब दे ही सकते हैं, नौकरी दे ही सकते हैं। मुझे कहीं नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, तो हम फिर टॉपिक पर आते हैं कि कड़कनाथ चिकन प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ब्रीड है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का मुर्गा है, मगर अब यह अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में धीरे धीरे पालन इसका आरंभ कर दिया गया है। दोस्तों, तो चलिए हम और कुछ बताते हैं इस मुर्गे के बारे में। हाँ, अब है कि कितना जगह चाहिए आपको, तो हम 100 मुर्गे के चूजे बच्चे के लिए आपको जगह बताने जा रहे हैं और 1000 के लिए बताने जा रहे हैं। जैसा कि 100 चिकन के लिए आपको 150 वर्ग फीट जगह, हम वर्ग फीट में बता रहे हैं आपको। अगर आप 100 कड़कनाथ के बच्चे लेकर के आते हैं, मंगाते हैं पालन करने के लिए, तो आपको 150 वर्ग फीट जगह चाहिए होगा। दोस्तों, अगर आपके पास जगह है, आप 1000 अगर चूजे लाते हैं कड़कनाथ के, तो उसके लिए आपको 1500 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होगी। अब हम बताते हैं कि कहाँ पे आपका फॉर्म होना चाहिए कड़कनाथ मुर्गा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि शहर या गांव से थोड़ा हट कर के अगर इसका फार्मिंग आप चालू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे नंबर 2 में हम आपको बताते हैं कि किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए
वह कड़कनाथ मुर्गा फार्मिंग हो या दूसरे पुराने वाले मुर्गा फार्मिंग हो, उसके लिए आपको अपने फार्म में पानी का सही व्यवस्था रखना पड़ेगा, बिजली की समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। आपका फार्म ऊंचे जगह पर हो। जब भी आप फार्म का निर्माण करें दोस्तों, ये ध्यान रखें कि उससे बरसात के दिनों में आपको परेशानी नहीं हो, वैसे जगह पर आप अपने फार्म का निर्माण करें दोस्तों। आपका फार्म ऊंचे जगह पर हो ताकि पानी का जमाव या आसपास से रिसाव उसमें नहीं आ सकेंगे, नहीं तो मुर्गे बीमार पड़ने लगेंगे दोस्तों। चूजे को या मुर्गियों को अंधेरे में या रात में खाना नहीं देना चाहिए दोस्तों। यह हमारी केवल बात है, इसका ध्यान अवश्य रखें, हर समय रखें, प्रत्येक दिन रखें कि अपने चूजे को या बड़े मुर्गे मुर्गियों को आप रात में खाना नहीं खिलाएं, अंधेरे में खाना नहीं खिलाएं। फार्म में हवा का समुचित व्यवस्था, इस तरह से आप फार्म का निर्माण करें कि उसमें हवा समुचित रूप से मिलता रहे। रोशनी का पर्याप्त व्यवस्था उसमें होना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि 2 पोल्ट्री फार्म एक जगह नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीडिंग के चूजे रखना चाहिए, अलग अलग ब्रीडिंग के चूजे न रखें। अब हम 8-10 विशेषताएं बताते हैं कड़कनाथ मुर्गे की। तो नंबर 1 में है कि कड़कनाथ भारत का एकमात्र काले मांस वाला चिकन है। इसका मांस भी जैसा पंख होता है, अलग से देखने में यह काला लगता है, उसी तरह इसका मांस भी काला ही निकलता है दोस्तों। इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर मना करते हैं चिकन खाने के लिए, क्योंकि उसमें चिकन में कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा होती है, डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन कड़कनाथ ऐसा मुर्गा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम न के बराबर होती है। और दूसरा फ़ायदेमंद चीज़ क्या है कि इसमें कड़कनाथ मुर्गे में एमिनो एसिड, जो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्वाद भी वायलड या देसी मुर्गे से अलग होते हैं। जो हमारे पहले वाले मुर्गे हैं जो सारे लोग खाते हैं उसके मीट को, उससे बहुत अच्छा स्वाद इसका रहता है कड़कनाथ मुर्गे का दोस्तों। इसके अंडे, अब हम इसका रेट की बात करते हैं कि अगर आप पालन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या रेट मिलने वाला है दोस्तों। तो हम उस संबंध में आपको बता दें कि इसका रेट जो है, अंडे का रेट हम पहले बताने जा रहे हैं कि अगर आप अंडे के लिए कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर रहे हैं तो अंडा 50 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक यह बिक जाएगा दोस्तों। अब कड़कनाथ मुर्गा बेचने की बात हो तो 1000 रुपये, एक मुर्गा का दाम 1000 रुपये तक में बिकता है दोस्तों। इसका डिमांड बहुत ही अधिक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, पुराने वाले पोल्ट्री फार्म हम कर रहे हैं, तो उसमें आप अब समय आ गया है कि इस कड़कनाथ मुर्गे का पालन आप आरंभ कर दें। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आप अपने राज्य में, आप जिस राज्य में रहते हैं, चाहे आप यूपी के हों, झारखंड के हों या